अपराधी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, किसी भी प्रकार का अपराध कारित करे, कितनी भी होशियारी से करे, कितने भी प्लानिंग से करे, कितना सोच समझ के करे, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जरूर ऐसे सामने आ जाती हैं जिससे धीरे धीरे करके सच्चाई बाहर आ ही जाती है। नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। मित्रों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भोपाल के बहुचर्चित दहेज मृत्यु का मामला जो है ट्विशा शर्मा का, उस मामले पर पूरे देश में इस मामले पर चर्चा हो रही है, मीडिया में डिबेट हो रही है, कई सारे नए अपडेट हैं, क्या क्या हुआ इस मामले में, कैसे ये घटना घटित हुई। लगभग हर उम्र के लोग जो टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उन सबको इस घटना की जानकारी है। तो कौन थी ट्विशा शर्मा, भोपाल में उसकी शादी कैसे हुई, उसके बाद उसकी मृत्यु कैसे हुई, इस पूरे मामले पर आज हम आपको सही तरीके से बताएंगे। ट्विशा शर्मा जो इनका परिवार था, ये मुख्य रूप से नोएडा का रहने वाला था। इनकी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई, मिस पुणे भी ये लड़की रह चुकी है। उसके बाद जो शादी विवाह की जो साइड होती हैं, तमाम आवाज ऐसी साइड आ चुकी है जिनमें अपनी प्रोफाइल एक दूसरे लोग डालते हैं और प्रोफाइल मैच होने के बाद आगे शादी विवाह की बात करते हैं। इसी तरीके से ट्विशा शर्मा की भी शादी हुई। भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह जो एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट के, उनसे उनकी बातचीत हुई साइड पे, दोनों लोगों में बातचीत होने लगा। फिर दिसंबर 2025 में समर्थ सिंह के साथ ट्विशा शर्मा की शादी हुई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर खबरें आने लगी कि दहेज को लेकर के या आपसी तालमेल को लेकर के कुछ खटपट चल रही है। लेकिन 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा मृत पाई गई अपने ससुराल में। उससे पहले उन्होंने अपने माता को मैसेज किया था, घर वालों से उनकी बात हुई थी, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। काफी कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आ रहा था परिवार वालों को भी कि रिश्ता कैसे आगे बढ़ाया जाए, लड़की का घर न टूटे, उसका घर न उजड़े, ये सब बात सामने आई थी। लेकिन 12 तारीख को जब ट्विशा की लाश घर में मिली तो बहुत सारे सवाल उठे। उनके ससुराल के लोगों के द्वारा उनको अस्पताल ले जाया गया। बाद में ट्विशा के माता पिता, उनके भाई, उनके परिवार के लोगों ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि ट्विशा की हत्या की गई है, या ये भी कहा जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं जिससे ट्विशा की मौत कारित हुई है। जो इनके पति हैं वो हाई कोर्ट के वकील हैं, इनकी सास जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी हैं। समर्थ सिंह के पिता भी रिटायर्ड जज थे। तो एक न्याय विभाग से जुड़ा परिवार समर्थ सिंह का था, रसूखदार परिवार था। इसमें सबसे बड़ी चीज तब सामने आई जब परिवार ने यह कहा कि ट्विशा को मारा गया है, 20 लाख रुपए, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो लगातार मांग की जा रही थी। उनकी बेटी के आचरण पे आरोप लगाए जा रहे थे, उनको प्रताड़ना दी जा रही थी, तमाम ऐसे शब्द कहे जा रहे थे जो अमर्यादित शब्द हैं, उनकी बेटी का अपमान किया जा रहा था। 12 तारीख को यह घटना हुई। उसके बाद पुलिस ने यह कहा कि हम जांच के बाद FIR लिखेंगे और 15 तारीख को इस मामले में पहली FIR दर्ज करी गई। ट्विशा के माँ बाप ने जो एप्लीकेशन दी, उसके बाद ये FIR दर्ज की गई। हालांकि FIR दर्ज करने से पहले बहुत सारा संघर्ष उनके परिवार को करना पड़ा। यह भी आरोप लगाया गया कि गिरबाला सिंह के प्रभाव के चलते उनको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, उनका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। लेकिन बाद में जब ये मामला CM आवास तक धरने पर पहुंचा, फिर ये मुकदमा लिखा गया। सबसे ज्यादा अचंभित कर देने वाला मामला तब आया जब 15 तारीख को ही FIR लिखी गई और 15 तारीख को ही ट्विशा की सास गिरबाला सिंह को एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत जिला और सत्र न्यायालय ने दे दी। हम सब जानते हैं, हमारा भी वही प्रोफेशन है कि FIR जब लिखी जाती है उसके बाद हम अग्रिम बेल के लिए जाते हैं तो कोर्ट सीधी तलब करती है कि अब तक जांच क्या हुई, मेडिकल रिपोर्ट क्या क्या है, परिवार के बयान क्या क्या है। लेकिन जिला और सत्र न्यायालय ने जल्दबाजी दिखाते हुए तत्काल उसी दिन जमानत दे दी। उसके बाद गिरबाला सिंह को सेफ करने का प्रयास किया गया और गिरफ्तारी से उनको बचाव दे दिया गया। लेकिन इसमें नया मोड़ तब आया
जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यानी सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, सरकार की तरफ से अपील की गई। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए कई सारे निर्देश दिए। फिर सीबीआई ने इसमें दूसरी एफआईआर दर्ज की और स्टेट की तरफ से, ये राज्य सरकार की तरफ से, सीबीआई की तरफ से और ट्विशा के माता पिता की तरफ से हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई गई कि इनकी अग्रिम जमानत गिरबाला सिंह की रद्द की जाए, क्योंकि अगर ये इनको हिरासत में लिया नहीं जाएगा तो पूछताछ कंप्लीट नहीं हो पाएगी और सारे तथ्य सामने नहीं आ पाएंगे। फिर कल देर रात यानी 27 मई की देर रात को यह पता चला कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी और आज लगभग 5 बजे के बाद गिरबाला सिंह को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। अब मामला यह है कि सीबीआई किस स्तर पर जांच करती है। क्या पहले जो सबूत मिटाने का प्रयास किया गया होगा, जैसा कि परिवार आरोप लगा रहा है, या सबूत मिटा दिए गए होंगे, तो क्या सीबीआई उनको उस सबूतों को रिकवरी कर पाएगी? पोस्टमार्टम भी दोबारा हो गया है। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द करते हुए टिप्पणी की कि जिला न्यायालय ने जल्दबाजी दिखाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ठीक से नहीं लिया, उनके परिवार के बयानों को सही तरीके से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में निर्णय दिया गया। समय, परिस्थिति और घटना की गंभीरता को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत रद्द की जाती है। तो ये सारी अपडेट ट्विशा शर्मा के मामले में अब तक थी। उनके पति समर्थ जो एडवोकेट थे वो जेल जा चुके हैं, उनकी भी रिमांड चल रही है। उनके सास को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे देश में एक नई चर्चा छिड़ गई है इस तरीके के संबंधों के बारे में कि जहां लोग इतने प्यार से शादी विवाह करते हैं, अपना जीवन बसाने को लेकर के आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इस तरीके की घटना हो जाना पूरे समाज को झकझोर देती है, एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है कि अब संबंधों की परिभाषा नए जमाने में क्या होगी और किस तरह से होगी। आप लोग इस मामले पर अपने विचार जरूर रखिए। आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोगों का सहयोग और मनोबल हमको मिलता रहे। फिर आगे किसी नई चीज़ पर चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद।